सज्जनों, भक्ति का वर्णन अनेक वेद शास्त्रों में अनेक प्रकार से किया गया है। रामायण जी में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। जैसे जैसे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में तरह तरह की भक्ति और भक्तों का निरूपण किया गया है। तो आज हम वेदों की वाणी से नहीं, केवल अपनी भाषा में ही भक्ति का वर्णन सुनेंगे। जितना मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है उसी के अनुसार मैं भक्ति का वर्णन करने की कोशिश करूँगा। सज्जनों, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर का पालन पोषण बड़े ही अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है, तो वह अपने शरीर की भक्ति कहलाती है। कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें ना अपनी फैमिली से कोई मतलब, ना अपने परिवार से कोई मतलब, नहीं अपने बीवी बच्चों से कोई मतलब है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। केवल अपने ही पेट भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपनी ही, जैसे कि कोई व्यक्ति शराबी है, उसे शराब मिल जाए और किसी बच्चे को रोटी मिले या ना मिले तो वो अपने शरीर की भक्ति कहलाती है। दूसरा, जैसे कि यदि कोई अपना और अपने परिवार के पालन पोषण में सारी ज़िंदगी लगा देता है, जी जान से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो वो अपने परिवार की भक्ति कहलाती है। और यदि कोई व्यक्ति समाज की भक्ति करता है, कोई व्यक्ति अपने गांव की भक्ति करता है, कोई व्यक्ति अपने मुल्क की भक्ति करता है, कोई अपनी ज़मीन की भक्ति करता है, इसी प्रकार से संसार में बहुत से भक्त हैं और बहुत प्रकार की भक्ति करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने खेत से प्रेम करता है तो वो खेत की भक्ति करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है तो वो अपने देश की भक्ति करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने हिंदू समाज से प्रेम करता है तो वो हिंदू समाज की भक्ति करता है। कभी कभी देखा है कहीं कहीं पर हिंदू मुस्लिम चल जाती है तो वो मुसलमान लोग अपने मुल्क से, अपने धर्म से प्रेम करते हैं, हिंदू लोग अपने धर्म से प्रेम करते हैं, तो वो अपने धर्म की भक्ति कहलाती है। क्या सही मानने में हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्म से भक्ति करना ही क्या वह भक्ति है? नहीं, क्योंकि वह भक्ति एक दूसरे को नष्ट करने के लिए की गई है। क्योंकि उस भक्ति में सभी का भला नहीं होता, किसी का अहित भी होता है। जैसे मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ तो मैं अपने देश के लिए दूसरे देशों से लड़ाई करूँगा, अपनी सीमाएं बढ़ाऊँगा और दूसरे देश के लोगों को मौत के घाट उतारूँगा। सही मायने में वह सांसारिक भक्ति है। ये सभी भक्तियाँ सांसारिक भक्तियाँ कहलाती हैं। कोई अपनी मम्मी से प्रेम करता है तो वो माता जी की भक्ति है। कोई अपने पिता से, भाई से, बहन से, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने पति से ये प्रेम करता है, वो उनसे उनकी ही भक्ति होती है। जिससे जो व्यक्ति जितना अधिक प्रेम करता है वो व्यक्ति उसके लिए ही उतनी ही अधिक भक्ति करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रेम करता है, ज़्यादा लगाव करता है, तो वो अपने इष्ट देव की ज़्यादा भक्ति करता है। कहने का मतलब यही है, अगर हम अपनी भाषा में भक्ति को समझना चाहें तो प्रेम ही भक्ति है। मेरा कहने का भाव यही है कि जो व्यक्ति जिस किसी से भी अत्यंतिक अधिक प्रेम करता है, मान लो वह व्यक्ति उसकी भक्ति करता है। जैसे एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है तो वो भक्त भगवान की भक्ति करता है। यदि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ, गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं तो गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्त थीं। मैं जिस व्यक्ति से जितना अधिक प्रेम करता हूँ तो वह प्रेम मेरी भक्ति का रूप धारण कर लेता है। समस्त भूमंडल में, समस्त ब्रह्मांड में
जो व्यक्ति जिससे भी जितना प्रेम करता है वो व्यक्ति उसकी उतनी ही अधिक भक्ति करता है। मेरा कहने का भाव यही है कि प्रेम करना ही भक्ति करना है। जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो पहले उसे अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में प्रेम का बीज उत्पन्न करना पड़ेगा। तो सज्जनों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करता हूँ आपको मेरी भाषा में भक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।